औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। जिस मर्द या जिस औरत, जिस लड़के या जिस लड़की पर जिन होते हैं, आपको उनके पेरेंट्स, उनके कस्टोडियंस, उनके रिश्तेदार बताएंगे उनके पास से एक स्पेसिफिक बदबू आती है, जो ऐसी बू होती है कि जिसकी मैं सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई 3 दिन से नहाया ना हो और उसके पसीने से जो स्मेल आती है। तो मोमेंट वो कितना ही नहा कर क्यों ना आए, कितना ही इत्र लगा कर क्यों ना आए, कितना ही परफ्यूम क्यों ना छिड़क ले, जो जिन्नात जिसके बदन में दाखिल हो चुके हैं, जिन्होंने काबू कर लिया, जिन्होंने उसको कमांड कर लिया है, उसके पास लड़की हो या लड़का हो, एक साथ एक घड़ी ऐसी 5 नमाजों में ज़रूर आती है कि उसके साथ बैठने वाला कोई भी आराम से बता सकता है कि वो बहुत गंदी गलीज़ बदबू होती है। देखिए, अल्लाह ने हर चीज़ की सिम्टम्स और साइंस रखी हैं, और ये साइंस इसलिए रखी हैं कि खांसी आने से अल्लाह पाक बताना चाहता है तुम जल्द इलाज कर दो, तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पे बुखार आने का मतलब ये है कि आप उसका इलाज कर लें ताकि बीमारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। अर्ली स्टेज की सिम्टम्स डायग्नोस्टिक्स लेवल पर चली जाएं तो किसी भी पेशेंट को कैंसर तक से प्रिवेंट कर सकती हैं। ये अल्लाह की अलामात का हिस्सा है। जिन्नात की ये अलामात आपको फ़ौरन अलार्म करेगी कि आप उसका प्रॉपर आमिल से इलाज कराएं, और ताकि ये जिन्नात अपना पावर, अपनी क़ुव्वत और अपनी पोटेंशियल उस मरीज़ पर हासिल करने से पहले ही जान छोड़ दें। क्योंकि ये सिम्टम्स हासिल होने पर एक यकीन दहानी हो जाती है जिन्नात को कि मैं इस पे काबू हासिल कर सकता हूँ और मैं इसको अपने मर्ज़ी से हिला जुला ले जा और दुनिया भर में भी कुछ भी काम करवा सकता हूँ। जो लोग जिन्नात को काबू करके करना चाहते हैं, जिन्नात जब इंसान पर आ जाते हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं, और ज़ाहिर है वो फिर अपनी मर्ज़ी से उनको बिहेव कराते हैं, उनकी मर्ज़ी से वो इस दुनिया में शिरकत करते हैं। अल्लाह पाक हर किसी को बचाए। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट के पास से सड़े हुए पसीने की, ऐसा इंसान जो 3 दिन से नहाया ना हो, उसके पास से जो पंजन स्मेल आती है, किसी भी हेल्दी इंसान जो नहा कर आया, उसके मर्द हो या औरत हो, उसके पास से ये सेम स्मेल आएगी। अगर ये बदबू आई है, आपको फ़ौरन उन बच्चों का, उन बच्चियों का, उन बेटों का, उन बेटियों का फ़ौरन इलाज कराना चाहिए कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, इन्ना शानिया का वल अब्तर बिहक़्क़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किस चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है, वहाँ यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता।
اور भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ। मैं खिदमत में हूँ और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे, हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।